2008 भारत के लिए एक ऐसा वर्ष था जिसमें कि सितंबर का महीना दहशत से निकला था। चाहे वो शहर मालेगांव महाराष्ट्र हो, चाहे वो मोडासा अहमदाबाद गुजरात हो, और इतना ही नहीं, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात बेंगलोर, और इसके साथ साथ टारगेट किया गया था हमारी भारत की राजधानी दिल्ली को भी। शायद आप सभी को याद होगा वो मालेगांव का बॉम्ब कांड बहुत ज्यादा एक दहशत में सबको ला दिया था। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बहुत लोग घायल थे, लेकिन उसके लिए परमवीर सिंह जी ने, एक पूरे कांग्रेस टीम ने एक बहुत बड़ी एक साजिश बनाई। और इस साजिश के तहत ऐसा नहीं था कि कौन इसमें अक्यूज्ड है इसको पकड़ा जाए, बॉम्ब किसने प्लान किए उनको पकड़ा जाए। सबसे बड़ा मेन मकसद था कि कैसे पूरे भारत देश को एक आतंकवाद देश में बदल दिया जाए, कैसे विश्व के एक ऐसी एजेंसी जो हर चीज का लेखा जोखा करती है यूएस में बैठी हुई, उनमें भारत देश को एक सबसे बड़ी टेररिस्ट कंट्री में मेंशन कर दिया जाए, रजिस्टर्ड कर दिया जाए कि सबसे बड़ा आतंकवाद में नंबर 1 पे, टॉप पे हमारा भारत देश है। क्यों परमवीर जी, मैंने ठीक कहा ना, भगवाधारी आतंकवादी, इस तरीके के नारे लगे थे। क्यों? क्योंकि जो मेन अक्यूज थी उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, जो आज खुले आम सारी सच्चाई बताने की हिम्मत रखती हैं, क्योंकि परमवीर सिंह के अत्याचारों ने उनको झूठ पे सिग्नेचर नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने सर कटाना मंजूर समझा, लेकिन भगवा का तिरंगा का अपमान करना, भारत के तिरंगा का अपमान करना उचित नहीं समझा। वो हर एक टॉर्चर सहती रही, चाहे परमवीर सिंह की पूरी टीम उनको बेल्ट से मारती रही हो, चाहे वो उनको पैर के तलवे में मारा हो, या चाहे पूरे शरीर से लहूलुहान कर दिया हो। परमवीर सिंह एक औरत के ऊपर ऐसा अत्याचार करके आपने अपने आप को क्या घोषित किया कि आप एक बहुत अच्छे कमिश्नर हो, पुलिस हो, या एक बहुत अच्छे मर्द हो। आपने अपनी मर्दानगी साबित कर दी। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, प्रज्ञा जी ने खुद आकर अपनी दर्द की जुबानी आंसुओं से, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ बताया। और इतना ही नहीं, बहुत चीजें जो वो बोल नहीं पाई उस पे वो किताब लिख रही हैं। इस परमवीर सिंह के जुल्मों पे वो किताब लिख रही हैं। आप इससे कामना कर सकते हैं कि उनके ऊपर कितने जुल्म हुए होंगे कि जिनको उनको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, जिसको कि उन्होंने लिखना एक सही उचित समझा। और क्या क्या हुआ था उनके साथ कि जब उनकी टीम, परमवीर की टीम जब मार मार के थक गई, तो परमवीर अपनी मर्दानगी दिखाते हुए कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है, बेल्ट मुझे दो, और अपनी मर्दानगी एक औरत पे निकालते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भगवा तिरंगा का अपमान नहीं सहती है, क्योंकि उस औरत को मंजूर नहीं था कि भारत को आतंकवाद देश घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उसने अपनी गलती जो उसने की ही नहीं, उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। दोस्तों, उस दिन 2 बॉम्ब फूटे थे मालेगांव में, 2 बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए थे। उस टाइम नवरात्रि के शाम को एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और उस दिन एक रमजान जो मुस्लिमों का त्योहार होता है, उसमें भी एक बॉम्ब विस्फोट हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था। समझ में आता है, चलो आपने इस तरीके से चीजों को बता दिया कि एक मुस्लिम समुदाय का, एक ऐसे समुदाय का एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है जहां पे सारे बैठकर रोजा कर रहे हैं, शाम का रोजा नमाज पढ़ रहे हैं, और वहीं पे एक एक्सप्लोजन हो जाता है। तो आपने एक बार हिंदू समुदाय को जो भगवाधारी है उनको पकड़ लिया, लेकिन वहीं पर एक एक्सप्लोजन होता है जिस दिन नवरात्रि की शाम को। तो नवरात्रि के शाम का एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी भी भगवाधारी, मतलब जो भगवाधारी माता दुर्गा की आराधना करते हैं, जो श्री राम का झंडा लेके चलते हैं, सर पे मौत का कफन और देश का कभी भी पतन न हो ऐसे इरादों को जब अपने दिल में, दिमाग में लेकर चलते हैं, वो नवरात्रि के शाम को एक्सप्लोजन करेंगे परमवीर जी, क्योंकि आप लोगों ने कभी जरूरी नहीं समझा कि कौन अक्यूज्ड है उसको पकड़ा जाए। क्योंकि इस एक्सप्लोजन का मुझे मकसद तो नहीं पता, क्योंकि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, नहीं तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, लेकिन इस मकसद के पीछे किसको पकड़ना था और क्यों पकड़ना था, किस तरीके से हमारे भारत पूरे देश को बदनाम करना था और किस समुदाय को बदनाम करना था, ये तो हमें समझ में आता है। भगवाधारी आतंकवादी, इतनी क्यों दिक्कत हो गई? चाहे वो कांग्रेस का कोई भी हो, चाहे वो परमवीर सिंह हो, चाहे वो स्वरा भास्कर जैसे एक्टिविस्ट हो, भगवाधारी हम अशांति फैलाते हैं,
श्री राम ने हमें अशांति फैलाना नहीं सिखाया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रास्ते पे चलने वाले हैं हम, और हम भगवाधारी आज आतंकवादी दिखने लग गए। एक औरत के ऊपर मर्दानगी दिखाते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आया आपको? दोस्तों, इन्होंने अपना हाथ सिर्फ बेल्ट से मार मार कर ही नहीं रोक लिया। जब इन्होंने, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि भगवाधारी आतंकवाद नहीं फैलाता है, हमारा भारत देश आतंकवादी देश नहीं है, तब इन्होंने पॉर्न मूवीज दिखाना शुरू किया। परमवीर सिंह ने गंदी गंदी फिल्मों की कहानी सुनाना शुरू की, और एक औरत के लिए बहुत ही गंदी गालियां, जिसको कि शायद वो अपनी किताबों में शब्दों के थ्रू बयां कर सके, लेकिन वो सबके सामने बोल नहीं पाई। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वो दिन शायद वो कभी नहीं भूल सकती हैं, जिनको याद करके आज भी उनकी आत्मा कांप जाती है, जिसको कि हम सुनकर, जिसकी कामना करके हमारी आत्मा कांप रही है कि एक औरत के साथ परमवीर सिंह इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए, तो क्या मैं इसको देशद्रोह ना समझूं? हमारे देश के प्रति इतनी दुष्भावना, इतना ज्यादा गंदगी, क्या मिल जाएगा हमारे देश को आतंकवाद देश घोषित करके? फिर आप में क्या अंतर है आपके और महबूबा मुफ्ती में, जो कि भारत की तिरंगा को छूने से मना करती है, उठाने से मना करती है? तो उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि तिरंगा को उठाने का, तिरंगा को छूने का महबूबा मुफ्ती आपकी कोई औकात नहीं है, और हमारे देश को आप आतंकवाद देश घोषित कर दो। परमवीर सिंह जी, इतनी आपकी हैसियत नहीं है, चाहे वो हो या पाकिस्तान का कोई आतंकवादी हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत देश के ऊपर नजर उठा के एक बार देख ले। क्योंकि अगर आप जैसे लोग यहां पर है जो राष्ट्र के हित में नहीं सोचते, तो यहां पे साध्वी जी के तरह और हम जैसे लोगों की तरह भी राष्ट्रवादी लोग जिंदा हैं, और हम राष्ट्रवादी लोग ये कटा सकते हैं, पर झुकाकर अपने देश का अपमान नहीं होने देंगे। आपको शर्म नहीं आई परमवीर जी एक औरत के ऊपर इस तरीके से मर्दानगी दिखाते हुए? हमारे देश का नाक सिर्फ कट जाए, कहीं और कोई भी हमारे देश में आने से एक बार पहले 100 बार सोचे, बस इसलिए। दोस्तों, इन्होंने चुन चुन के सारे भगवाधारी को अटैक करना स्टार्ट किया, चाहे वो हमारे योगी जी ही क्यों ना हो। उस टाइम तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, बस वो उस टाइम भगवाधारी थे, इसलिए उनको पकड़ा गया। उनके ऊपर भी इंट्रोगेशन की बात चलने लगी। वो तो शुक्र मनाइए कि आज आपके जो अगेंस्ट में जो सत्ता बैठी है, उनके मंसूबे बदले भावना की नहीं है, बदले की भावना की नहीं है, क्योंकि देश की उन्नति और बदले की भावना दोनों पैरेलल में नहीं चल सकती है। नहीं तो आप जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए शायद 1 या 2 लोग ही काफी थे, लेकिन आप जिस तरीके के सत्ता पे बैठकर जैसे राजनीति कर रहे हो परमवीर सिंह, ये हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है। पहले तो मुझे आप बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के इंसान लगते थे, जो कि सिर्फ अपनी मनमानी उद्धव जी के दम पे कर रहा हो, लेकिन आप एक अलग ही लेवल के इंसान हैं, क्योंकि आपका तो मकसद ही हमारे देश के तिरंगा को झुकाना है। एक औरत के ऊपर इतना अटैक करके सिर्फ ये साबित कराना कि हाँ, हम भगवाधारी ने अपने ही हिंदू समुदाय को नवरात्रि के दिन में बॉम्ब एक्सप्लोजन करवा के मारना चाहा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को फैलाना है, क्योंकि हमारा भारत देश एक आतंकवाद का देश है। पूरी भारत की जनता परमवीर सिंह आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं इसकी सजा आपको इसी जन्म में मिलेगी। जो कर्मा है वो आपको माफ नहीं करेगा। आपने जो हरकत की है, चाहे एक भगवाधारी हो, चाहे वो देश का कोई भी जनता हो, क्योंकि आपका जो मकसद है, जो आपके मंसूबे हैं, उससे देशद्रोह की बू आती है परमवीर सिंह जी। तो ये परमवीर सिंह जी आपने जो किया है रिपब्लिक के साथ, ये तो कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि आपकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है हमारे देश के प्रति, और अब हमें समझ में आया कि क्यों आप एक राष्ट्रहित राष्ट्रवादी पत्रकार के पीछे हाथ धो के पड़े हो। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि रिपब्लिक भारत से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों थी, सुशांत को इंसाफ ना मिले इसमें आपको इतनी दिलचस्पी क्यों थी। हमारे पालघर के साधु ऐसे सड़क पर लिंचिंग के हथियार लेकर मारा गया, उनको बेरहमी से उनकी हत्या की गई, उसकी वजह क्या थी?
आज आपके इरादे हमें पता चला, आज आपके मंसूबे, आपकी मानसिकता का हमें एहसास हुआ। आप जैसे लोग अभी भी ये तारा और सितारा लेकर अपनी वर्दी को पहने हुए हैं। आश्चर्य लगता है हमारे भारत देश के कानून और संविधान को देखकर कि आप जैसे लोगों के हाथ में हमारे देश का कानून व्यवस्था है। अब पता चला कि ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर मुंबई पुलिस वाहवाही लूटने वाली किसके हाथ में बिकी हुई है और किसके अंदर दबी हुई है। परमवीर सिंह जी, एक नारी के ऊपर इतना आपने जो जाति किया, उसका जो जुर्माना है, उसका जो भुगतान है, वो इसी जन्म में आप भोग कर जाओगे। इस चीज का आप जरा सा भी आपको एहसास नहीं है, क्योंकि अभी आपको अपनी वर्दी का, अपने पोजीशन का, अपने कुर्सी का घमंड है। मैं फिर से याद दिलाऊंगी, घमंड और अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, जितना आपने करना था कर लिया, लेकिन सच को आप दबा सकते हो, थका नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो अभी तक जो आपने किया, उसका जो पेबैक का टाइम है ना, वो आ चुका है। जितना उड़ना है ना, आप उड़ लो। आपके ऊपर जो आपके उद्धव जी का हाथ है, वो उद्धव जी का भी जो कार्यकाल है ना, वो अमर नहीं है, क्योंकि वो भी एक घमंड में है कि उनका जो कार्यकाल है वो अमर है, वो खुद अमर है। तो ये जनता, जिन्होंने जनता ने कुर्सी पे बिठाई है, ये जनता इस कुर्सी के 4 खंभा को तोड़ना भी जानती है। ये नीचे 4 कुर्सी के 4 स्तंभ को कब नीचे से तोड़ देंगे हम जनता, उसका आपको एहसास भी नहीं होगा। और जिस दिन ये सत्ता आपके सर से गई, उस दिन आप कहां जाएंगे, उसका आपको जरा सा अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि जो कांड आपने हमारे देश के प्रति अगेंस्ट में जाकर किया है, जो भगवाधारी के लिए आपके मन में एक घृणा है, उसके लिए श्री राम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोग इससे विचार कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा कड़वा है, पर सोचिएगा कि इस इंसान की मानसिकता कितनी घटिया है, कितनी गिरी हुई है, कितना तुच्छ है, ये कितना निम्न व्यक्ति है, इसका स्तर कितना छोटा है। इस पे आप विचार कीजिएगा और इस पर आपका क्या कहना है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत लोगों तक इनकी सच्चाई जा सके। जय हिंद दोस्तों।